अकबर जो महान लोग बताते हैं महाराणा प्रताप के समय वो कैसा था, सुने पंक्तियां सुनिए कि मुगलों के अत्याचारों से भारत माता अकुलाई थी, मुगलों के अत्याचारों से भारत माता अकुलाई थी, भीषण पैशाचिक कृत्यों से मर्माहत थी, अकुलाई थी, अपमान हो रहा देवों का, विध्वंसक हमले जारी थे, उन्मादी तेवर मजहब के वे क्रूर कुटिल कुविचारी थे। दंभी शासक अकबर का अजगर जैसा विस्तार हुआ, साम्राज्य बढ़ाने की लिप्सा में भीषण अत्याचार हुआ, लालच बस कई नरेशों ने झुक करके उसे सलामी दी, खुद अपना राजमुकुट चरणों में अर्पित किया, गुलामी की, और कुछ राजाओं का पद लिप्सा पर ऐसा भूत सवार हुआ, कुछ राजाओं का पद लिप्सा पर ऐसा भूत सवार हुआ जब बहन बेटियों का सौदा करना भी है स्वीकार। क्या बात हो गई दिशाएं तमसावृत, कविता सुनेगा और आशीर्वाद दीजिएगा कि हो गई दिशाएं तमसावृत, गिरवी भारत का स्वाभिमान, हो गई दिशाएं तमसावृत, गिरवी भारत का स्वाभिमान, पौरुष को लकवा मार गया कर्तव्यहीन हिंदुस्तान, लग रहा सूर्य अस्ताचल को जा रहा रात होने को है, उस विश्व विजयी भारत की अरुणिम आभा खोने को है, और भाग्य ने भी करवट बदली, पावन प्रणव इतिहास हुआ, पर भाग्य ने भी करवट बदली, पर भाग्य ने भी करवट बदली, पावन प्रणव इतिहास हुआ, प्राणों में जागा महाकाल, बल पौरुष का आभास हुआ, छट गए निराशा के बादल, जमकर ऐसी बरसात हुई, रवि के प्रकाश में जुगनू को मालूम उसकी औकात। प्रणाम करता मेरी सारी थकान आपकी उतार दी, मैं प्रणाम करता हूँ, इस मिट्टी को अपने मस्तक पर तिलक करता हूँ। मैं सोच रहा था कैसे सुनाऊंगा, सुनिएगा एक बार अपना आशीर्वाद में और दे दीजिए, सुनाता हूँ। रवि के प्रकाश में जुगनू को मालूम उसकी औकात हुई, भारत के भाग्य विधाता बन इस भू पर सत्तासीन हुए, भारत के भाग्य विधाता बन इस भू पर सत्तासीन हुए, मेवाड़ मुकुट राणा प्रताप सिंहासन पर आसीन हुए, कि मन में विचार कौंधने लगा कैसे लौटेगा स्वाभिमान, मन में विचार कौंधने लगा, मन में विचार कौंधने लगा कैसे लौटेगा स्वाभिमान, गीता गंगा गायत्री के पूजन का कैसे हो विधान, ये रामकृष्ण की धरती है, गोरक्षा की व्रतधारी है, दुष्टों के जबड़े तोड़ सके हर बच्चा प्रलयंकारी है, तलवार म्यान से खींच लिया लहरा कर हर हर बम भोले, जनता के बीच सभा करके राणा प्रताप ऐसे बोले। क्या बोले? इतिहास के लोग बैठे होंगे, मेवाड़ की बात अगर इसमें आ गई हो तो अपना आशीर्वाद इस उत्तर प्रदेश के कवि को दीजिएगा कि राणा प्रताप ऐसे बोले। क्या बोले? ये बप्पा रावल की धरती, ये अरावली पर्वतमाला, ये बप्पा रावल की धरती, ये अरावली पर्वतमाला, ये एक लिंग की तपोभूमि, रक्षक त्रिशूल डमरू वाला, इसका पावन इतिहास रहा, ये तपस्थली है वीरों की, साहित्य कला कविता मंदिर कुंभा जैसे रणधीरों की, साहित्य कला कुंभा जैसे रणधीरों की, मेवाड़ राज्य का कुल गौरव सांगा इस धरती पर सोया, मेवाड़ राज्य का कुल गौरव सांगा इस धरती पर सोया, इस पर अंग्रेज सपूतों ने सर काट काट करके बोया, जो हवन कुंड से भी पवित्र जौहर की अमिट निशानी है, जो हवन कुंड से भी पवित्र जौहर की अमिट निशानी है, चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा में बैठी पद्मिनी भवानी, जो हवन कुंड से भी पवित्र, जो हवन कुंड से भी पवित्र जौहर की अमिट निशानी है, मेवाड़ चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा में बैठी पद्मिनी भवानी है, गोरा बादल की तलवारें खट 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 चलती थी, दुर्दांत खिलजियों के संग में रण में वे सदा मदलती थी, पन्ना माता का त्याग जहां धरती पर महका चंदन है, राणा प्रताप सबके समक्ष इसका करता अभिनंदन। मैं प्रलयंकारी शंकर को साक्षी कर शपथ उठाता हूँ, मैं प्रलयंकारी शंकर को साक्षी कर शपथ उठाता हूँ, मैं अपनी प्यारी जनता को इतना विश्वास दिलाता हूँ, जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित करना दूं, जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित करना दूं, प्रभु एक लिंग के चरणों में चित्तौड़ दुर्ग में धरना दूं, उस धूर्त मुगलिया शासक का जीना हराम में करना दूं, भारत माता की यश गाथा उसके कानों में भरना दूं। तब तक ठाट बाट तजकर सन्यासी जीवन जीऊंगा, तब तक सारा ठाट बाट तजकर सन्यासी जीवन जीऊंगा,
पत्तल में खाना खा करके कुल्हड़ में पानी पीऊंगा। और कुछ पंक्तियां छोड़ते हैं, कविता बड़ी लंबी है। सेनाओं को आदेश मिला, तंबू का नाच सब गाड़ उठे, हिना उठे, घोड़े गर्जी तोपे, हाथी चिंगार उठे, हल्दी घाटी रण क्षेत्र बना। मुगलों का सेनापति सलीम, विद्रोही उसका मान सिंह, जो चाहा करेला आज नीम। और चेतक पर होकर सवार, पंक्तियां सुनिएगा कि चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, माटी पर शौर्य पराक्रम की लिखने की शुरू कहानी की। भक्ति तन गई, लाल आंखें भाला के संग तलवार चली, और एक ही वार में ना जाने कितनों के शीश उतार चली। राणा ने जब अगवानी की, चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, माटी पर शौर्य पराक्रम की लिखने की शुरू कहानी की। भृकुटी तन गई, लाल आंखें भाला के संग तलवार चली, एक ही वार में ना जाने कितनों के शीश उतार चली। जिस ओर निकल जाते राणा मैदान साफ हो जाता था, जिस ओर निकल जाते राणा मैदान साफ हो जाता था। अल्लाह कहां फंस गए आज करके दुश्मन घबराता था। नदियों झीलों में रणचंडी बन बैठी काली माँ, उन वनवासी भीलों में टंकार धनुष की होती थी, वारों की वर्षा लगातार। टंकार धनुष की होती थी, वारों की वर्षा लगातार। मन में चट्टान इरादे थे, था बल पौरुष का गजब द्वार। कुछ भटके तीर लक्ष्य से नभ के पार दिखाई देते थे, कुछ मिलकर गले शत्रुओं की गलहार दिखाई देते थे। जिस ओर निकल जाता चेतक, जिस ओर निकल जाता चेतक, उस ओर का दृश्य निराला था। जो टापू से बचकर उठता, सर पर राणा का भाला था। खट 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 आहट सुनकर सब चिल्लाते थे काल काल। जिस ओर निकल जाता चेतक, धरती हो जाती लाल। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। काल काल, जिस ओर निकल जाता चेतक, धरती हो जाती लाल लाल। जो सैनिक मुगलों का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, जो सैनिक मुगलों का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, उसको चेतक के रूप में अब यमराज दिखाई देता। जो सैनिक मुगलों का कल तक, जो सैनिक मुगलों का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, उसको चेतक के रूप में अब यमराज दिखाई देता था। आंखों की पुतरी में चेतक था, मन की नगरी में चेतक। चेतक का खौफ बढ़ा इतना, घुस गया खोपड़ी में चेतक। अगर अकबर की सेना की विक्षिप्तता देखना हो तो इस राम किशोर तिवारी को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जो मुगलों का सैनिक कल तक रंगबाज दिखाई देता था, उसको चेतक के रूप में यमराज दिखाई देता था। खट 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 खटाहट सुनकर सब चिल्लाते थे काल काल। मन की नगरी में चेतक, आंखों की पुतरी में चेतक था। चेतक का खौफ बढ़ा इतना, घुस गया खोपड़ी में चेतक। पूरब में खड़ा हुआ चेतक, पश्चिम में अड़ा हुआ चेतक, उत्तर दक्षिण धरती नब्बे मानो है जला हुआ चेतक। पूरब में खड़ा हुआ चेतक, पश्चिम में अड़ा हुआ चेतक, उत्तर दक्षिण धरती नब्बे मानो जला हुआ चेतक। विक्षिप्त हो गई दुश्मन की, विक्षिप्त हो गई दुश्मन की सारी सेना बुलाई थी। पूरे रणक्षेत्र में चेतक ने टापों की मुहर लगाई। दुश्मन की विक्षिप्त हो गई, दुश्मन की सारी सेना बुलाई थी। पूरे रणक्षेत्र में चेतक ने टापों की मुहर लगाई थी। राणा रणवीर दहाड़े तब है मान सिंह गद्दार कहां। चेतक से कहा चलो बढ़कर, छिपकर बैठा मक्कार जहां। हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था। चेतक को अपनी मालिक की आज्ञा का करना पालन था। इस बाराबंकी के कवि ने हल्दी घाटी का चित्र बनाया है। अगर चित्र समझ में आ जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा मेरे मित्रों। हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था। चेतक को अपने मालिक की आज्ञा का करना पालन था। लंबी छलांग भर के कूदा,
वो मान सिंह के हाथी पर 2 पैर जमाया मस्तक पर, 2 पैर टिकाया छाती। वो मान सिंह के हाथी पर 2 पैर जमाया मस्तक पर, 2 पैर टिकाया छाती पर। फिर क्रोधवंत होकर राणा ने भाला फेंका, आंखें तरे डर करके भागा मान सिंह, पर हुआ महावत वहीं ढोर ढेर। घिर गए किंतु राणा प्रताप, आहत शरीर लोहू लुहान। कविता का अंतिम आत्म बीच में रख करके जा रहा हूं। भरपूर आशीर्वाद से हमें नवाजिएगा मेरे मित्रों। मैं रोमांचित हो जाता हूं और मैं पहली बार आपके बीच में आने का आदरणीय झाला जी, विनीत भैया, इन सब लोगों का बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूं। आप जैसे बड़े लोगों के बीच में इस कविता को पढ़ने का अवसर दिया, इतने विद्वान लोगों के बीच में इस कविता को पढ़ने का अवसर दिया। मेरे पास शब्द नहीं है आपको प्रणाम करने के। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा, एक बार तालियां बजा करके हमें आदेशित कर दीजिए। घिर गए किंतु राणा प्रताप, घिर गए किंतु राणा प्रताप, आहत शरीर लोहू लुहान। घिर गए किंतु राणा प्रताप, आहत शरीर लोहू लुहान। घायल चेतक का अंग अंग, करता रण कौशल यशोगान। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला के दृष्टि उधर घूमी। मेरा मन है झाला मन्ना नहीं होते। झाला साहब बैठे हैं यहाँ भी, एक बार तालियां झाला साहब के सम्मान में हो, झाला मन्ना के सम्मान में हो रहा है। फिर तभी अचानक देश, सब लोग इतिहास को जानते हैं। अगर झाला मन्ना नहीं होते तो महाराणा प्रताप वहीं वीर गति को प्राप्त होते। मैं प्रणाम करता हूं इन पंक्तियों को पढ़ते वक्त। मैं कितना रोमांचित हूं, मेरा मन जानता है मेरे मित्रों। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दृष्टि उधर घूमी। वो दृश्य देखकर चकित हुए, पर एक बात मन में झूमी, बलिदान मांगती मातृभूमि, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। बलिदान मांगती मातृभूमि, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से जीवित आज बचाऊंगा। बलिदान मांगती मातृभूमि, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से जीवित आज बचाऊंगा। दौड़े दौड़े फिर पास गए, आंखों आंखों में बात हुई। कुछ समझ नहीं पाया दुश्मन, दिन में ही कैसे रात हुई। संकोच बहुत राणा को था, संकोच बहुत राणा को था, पर झाला का हर्ष जीत गया। तन मातृभूमि से पड़ा नहीं, देकर ये मंत्र पुनीत। संकोच बहुत राणा को था, पर झाला का हर्ष जीत गया। तन मातृभूमि से पड़ा नहीं, देकर ये मंत्र पुनीत गया। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहाँ पर भावना है। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहाँ पर भावना है। बलिदान स्वयं का कर देना बच्चों का नहीं खिलौना है। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहाँ पर भावना है। बलिदान स्वयं का कर देना बच्चों का नहीं खिलौना है। घनघोर अंतिम पंक्तियां सुनिएगा कि घनघोर युद्ध करके झाला ने अपना शीश कटाया था। घनघोर युद्ध करके झाला ने अपना शीश कटाया था। ज्वाला का मान बढ़ाने को खुद अपना दिया बुझाया था। ज्वाला का मान बढ़ाने को खुद अपना दिया बुझाया था। इस ज्वाला पर कितने भामाशाहों ने अपनी आहुतियां डाली। इस ज्वाला पर कितने भामाशाहों ने अपनी आहुतियां डाली। तन मन धन अर्पित करते, इसकी करते थे रखवाली। बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं। बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं। जो इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके। बढ़ते ही गए कदम आगे, बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं। जो इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके नहीं। लेखनी हमारी नतमस्तक इन वीरों को करती प्रणाम। लेखनी हमारी नतमस्तक इन वीरों को करती प्रणाम। गौरव गंधा इस माटी को अब इस किशोर का राम राम। राणा प्रताप का ये दर्शन
भारत की उज्जवल परिपाटी, राणा प्रताप का ये दर्शन भारत की उज्जवल परिपाटी दुनिया के सारे तीर्थों से बढ़कर है, महातीर्थ हल्दी घाटी। वाह!